वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। व इन तल्लक़्तमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, अगर तुम औरतों को उनको छूने से पहले तलाक़ दे दो। वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, और मेहर भी मुक़र्रर नहीं किया था उनका, तो ऐसे वक्त में जो तुमने तलाक़ दे दिया है छूने से पहले और मेहर मुक़र्रर कर दिया है, तो ऐसे वक्त में जो मेहर मुक़र्रर किया है उसका आधा देना चाहिए। इल्ला अन याफ़ूना, मगर ये कि अगर वो औरत माफ़ कर दे तो कोई हरज नहीं है। औ याफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या जिसके हाथ में इख्तियार है निकाह का तोड़ने का और बाकी रखने का, अगर वो शख्स अगर माफ़ कर दे तो कोई बात नहीं है। व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और माफ़ कर देना ही तक़वे के ज़्यादा करीब है। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, और आपस में एहसान करने को ना भूलो, बेशक अल्लाह ताला तुम जो करते हो उसे देख रहा है। अगर औरतों को उनको छूने से पहले तलाक़ दे दिए जबकि मेहर तय हो चुका था, तो ऐसे वक्त में जो मेहर मुक़र्रर हुआ था उसमें से निस्फ़ देना पड़ेगा। मगर जब वो औरत माफ़ कर दें तो कोई बात नहीं है, या फिर जिसके हाथ में निकाह का इख्तियार है अगर वो माफ़ कर दे तो कोई हरज नहीं है। अगर जिसके हाथ में निकाह का इख्तियार है यानी शोहर, अगर वो माफ़ कर दे, बिल्कुल ही दे दे, जो दिया है उसे छोड़ दे, वापस ना ले, तो ये तक़वे के ज़्यादा करीब बात है। तुम आपस में एक दूसरे पर एहसान करने को मत भूलो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। तो यहाँ 4 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या, कल के सबक से ताल्लुक़ रखती है बात। कल का आज का दोनों अगर सबक समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, 4 किस्में समझ में आ जाएंगी। मेहर और सोहबत के लिहाज से टोटल 4 सूरतें हैं। एक सूरत ना मेहर मुक़र्रर किया ना सोहबत हुई है। दूसरी सूरत मेहर मुक़र्रर हो लेकिन सोहबत व खलवत की नौबत ना आए। तीसरी सूरत मेहर भी मुक़र्रर हो और सोहबत की भी नौबत आई है। चौथी सूरत मेहर मुतय्यन ना किया हो, सोहबत के बाद तलाक़ दी हो। तो कुल 4 सूरतें। तो किस सूरत का क्या हुक्म है वो बताऊंगा। तो पहली सूरत क्या, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद निकाह के वक्त में मेहर भी मुक़र्रर नहीं किया था और उसके बाद सोहबत भी नहीं हुई है, खलवत और सोहबत नहीं हुई है, उससे पहले ही आदमी तलाक़ दे दिया। तो ऐसे वक्त में पहली सूरत में मेहर भी नहीं है, निकाह हो गया, मेहर भी मुक़र्रर नहीं हुआ था और सोहबत भी नहीं हुई है, 2 भी नहीं है, उससे पहले ही मेहर मुक़र्रर करने से देने से पहले ही, सोहबत करने से पहले ही तलाक़ दे दिया। तो ऐसे वक्त में इसका हुक्म क्या है, पहली सूरत का हुक्म क्या है? तो पहली सूरत का हुक्म ये कि ना मेहर मुक़र्रर किया ना सोहबत किया, तो इसका हुक्म मेहर कुछ वाजिब नहीं, मगर शोहर पर वाजिब है कि कुछ दे दे। कल बताया था जोड़ा वग़ैरह, एक जोड़ा वग़ैरह बीवी को नवाज दे दे। मेहर मुक़र्रर नहीं है, सोहबत भी नहीं किया है, तलाक़ दे दिया, तो 2 भी नहीं है, मेहर भी दिया नहीं है, सोहबत भी नहीं हुई है, तो उससे पहले ही तलाक़ की नौबत आ गई है। तो ऐसे वक्त में आदमी को चाहिए कि वो अपने ऊपर वाजिब करके बीवी को कुछ खुशी की खातिर, उसकी दिलदारी के लिए कुछ जोड़ा वग़ैरह दे दे उसे अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर मालदार आदमी है तो अपने हिसाब से उसे जोड़ा दे दे, गरीब आदमी है तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसे कुछ जोड़ा दे दे। तो पहली किस्म का ये मसला और हुक्म है।
मेहर मुकर्रर नहीं है और सोहबत नहीं किया है, उससे पहले तलाक़ की नौबत आई है, तो वैसे वक्त में शोहर पर मेहर वाजिब नहीं है। अलबत्ता शोहर को चाहिए कि वो बीवी को खुश करने और उसकी दिलदारी के लिए कुछ ना कुछ उसे हदिया तोहफ़ा दे दे, एक जोड़ा कपड़े या कुछ दे दे। तो पहली किस्म का मसला और हुक्म ये है, मेहर मुकर्रर नहीं है, सोहबत नहीं हुई है, तो ऐसे वक्त में शोहर पर कुछ भी मेहर वाजिब नहीं है। अलबत्ता अपनी तरफ से खुशी से बीवी की दिलदारी की खातिर एक उसे जोड़ा देकर रुख्सत कर दे, वापस कर दे। पहला मसला। तो इसके एक दलील के तौर पर, एक दो मिसाल के तौर पर, इशारे के तौर पर वाक़ियात, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी ही एक वाक़ये में मुतल्लक़ा औरत को 20,000 का अतिया उनको इनाम और हदिये में दिया है। हज़रत काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बहुत बड़े काज़ी थे, तो इन्होंने एक ऐसा वाक़या पेश आया, तो इन्होंने 500 दिरहम अतिये में दे दिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अदना दर्जा ये है कि एक जोड़ा कम अज़ कम बीवी को अपनी तरफ से हदिये में, तोहफ़े में देना चाहिए। कब? पहली सूरत में, निकाह होने के बाद मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, सोहबत नहीं हुई है, उससे पहले तलाक़ दे दिया आदमी, मेहर मुकर्रर नहीं है, सोहबत नहीं हुई है, तो ऐसे वक्त में बीवी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खुशी की और उसकी दिलदारी की खातिर एक जोड़ा कपड़े उसे दे दे। पहली सूरत समझ में आएगी मसला। मेहर नहीं है, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, सोहबत नहीं हुई है, हुक्म क्या? एक जोड़ा नवाज दे दे। मेहर उसके ऊपर कुछ वाजिब नहीं है, अलबत्ता एक जोड़े से नवाज दे उसे। पहली किस्म का हुक्म क्या बता दिया। दूसरी किस्म क्या? दूसरी किस्म मेहर मुकर्रर हुआ हो, सोहबत से कब्ल तलाक़ दे दे। पहली किस्म में क्या था? मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ और सोहबत भी नहीं हुई है, उसका हुक्म जोड़ा दे दे। दूसरी किस्म क्या? मेहर मुकर्रर हुआ था देना बोलकर, लेकिन सोहबत नहीं हुई है, मेहर मुकर्रर हुआ, सोहबत से पहले आदमी तलाक़ दे दिया, तो इसका हुक्म क्या? हुक्म मेहर का निस्फ मर्द के ज़िम्मे वाजिब होगा। कितना मेहर मुकर्रर किया था कि उसमें से आधा देना वाजिब होगा। वही कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन याफ़ूना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, जितना तुमने मेहर मुकर्रर किया है तो उसमें से आधा दे दो। कब? ये दूसरी सूरत में मेहर मुकर्रर हुआ लेकिन सोहबत नहीं हुई है, सोहबत से पहले तलाक़ की नौबत आई है, तो ऐसे वक्त में जितना मेहर मुकर्रर किया है, मेहर मुकर्रर किया, सोहबत नहीं हुई है, तो ऐसे वक्त में उसका हुक्म ये कि आदमी आधा मेहर दे दे, आधा मेहर उसके ऊपर देना वाजिब होगा। अच्छा, इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, मगर औरत माफ़ी कर दे। तो दूसरी सूरत में क्या कि मेहर मुकर्रर हुआ, सोहबत नहीं हुई है, तो आदमी पर जितना मेहर मुकर्रर हुआ उसमें से आधा देना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत में औरत क्या कर डाली? मेहर तो मुकर्रर हुआ लेकिन सोहबत नहीं हुई है, मेहर का ही लेना बोलकर औरत माफ़ कर दे दिए, तो फिर वैसे वक्त में छूट है, गुंजाइश है, तो देना की ज़रूरत नहीं है अगर औरत माफ़ कर दे तो। अच्छा, औ याफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या जिसके हाथ में निकाह का इख्तियार है, तलाक़ वग़ैरह और निकाह को बरकरार रखने का, यानी शोहर अगर उसे दे दे, मतलब क्या इसका कि अरब लोगों की आम आदत ये थी कि वो निकाह के वक्त में ही बीवी के पास जाने से पहले ही, निकाह के मौके पर ही पूरा मेहर दे देते थे। तो अब मसले को समझाना है, तो अरब का हाल क्या था, अरब लोगों की आदत क्या थी? आम तौर पर निकाह के वक्त में ही पूरा मेहर दे देते थे। तो अब दूसरा मसला हमारा क्या, दूसरी किस्म क्या, हमारी दूसरी सूरत क्या है? मेहर मुकर्रर हुआ था, सोहबत नहीं हुई है, तो उससे पहले आदमी तलाक़ दे दिया, तो इस वक्त में क्या करना पड़ेगा? अब अरब लोगों की हालत क्या थी? मेहर पूरा दे देते थे निकाह के मौके पर ही। अब मेहर दे दिए, देने के बाद सोहबत से पहले तलाक़ की नौबत आ गई है, तो ऐसे वक्त में अगर शोहर पूरा, अब ऐसी सूरत में हुक्म क्या है? निस्फ़ दे, आधा दे। तो अब ऐसा नहीं सर का, अगर औरत माफ़ कर दे तो कोई हर्ज नहीं है, या फिर मर्द अरब की हालत के मुताबिक, तो अगर वो निकाह के वक्त में पूरा मेहर दे देते थे, अगर मर्द पूरा मेहर दे दिया था, मेहर देने के बाद तलाक़ की नौबत आ गई है, सोहबत नहीं हुई अभी, तो वैसे वक्त में अगर मर्द जो दे दिया पूरा मेहर, अब वो माफ़ कर देगा, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये दूसरी किस्म का हुक्म है। तो तीसरी किस्म क्या? तीसरी किस्म मेहर मुकर्रर किया था और सोहबत व क़लवत भी हो गई थी, मेहर भी मुकर्रर किया और सोहबत भी हो गई है,
तो ऐसे वक्त में हुक्म क्या, तो पूरा मेहर देना पड़ेगा, पूरा मेहर देना वाजिब होगा। मेहर भी मुकर्रर किया, सोबत भी हो गई है, दो भी चीज़ें उसे हासिल हो गए, दे दिया मेहर भी, सोबत भी हो गई है, फ़ायदा उठा लिया उससे। तो ऐसे वक्त में अब आधा देना या फिर माफ़ करने की बात नहीं होगी, पूरा उसे मेहर देना वाजिब होगा। चौथी किस्म मेहर मुतय्यन ना किया और सोहबत व खलवत के बाद तलाक़ दे दिया। चौथी किस्म क्या, मेहर मुतय्यन नहीं हुई है, तलाक़, मेहर मुकर्रर ना हुआ हो, ना किया, मेहर मुकर्रर नहीं किया, मेहर नहीं है, और सोहबत व खलवत के बाद सोहबत हो गई है, मेहर नहीं है सोहबत है, तो ऐसे वक्त में सोहबत के बाद मेहर नहीं दिया, सोहबत हो गई है, बाद में तलाक़ दे दिया, तो ऐसे वक्त में हुक्म क्या, मेहर मिस्ल पूरा देना होगा। मेहर मिस्ल का मतलब, अब ये बीवी के फुप्पू खाला या इनके ख़ानदान में औरतों को जितना मेहर दिया जाता है वो हिसाब से ये शोहर उसे मेहर देना पड़ेगा। टोटल 4 किस्में समझ में आ गई। तो इसे अगर तवज्जो से देखेंगे तो पहली किस्म जो है उसके अपोजिट तीसरी किस्म है। पहली किस्म क्या है, पहली किस्म में मेहर भी मुकर्रर और मुतय्यन नहीं है, सोबत भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में हुक्म क्या कि ऐसे वक्त में आदमी एक जोड़ा देकर बीवी को रवाना कर दे। अब इसका अपोजिट क्या, तीसरी किस्म, पहली किस्म में क्या है, दो भी नहीं है, मेहर भी नहीं है, सोबत भी नहीं है, हुक्म क्या उसका, हुक्म जोड़ा देकर वापस कर दे। इसका बिल्कुल अपोजिट तीसरी किस्म है। तीसरी किस्म क्या, मेहर मुकर्रर हो और मेहर भी मुकर्रर हो और सोबत भी की हो। पहली किस्म में दो भी चीज़ें नहीं है, मेहर भी मुकर्रर नहीं है, सोबत भी नहीं हुई है, ऐसे वक्त में जोड़ा देकर भेज दे। तीसरी किस्म पहली किस्म के अपोजिट बिल्कुल, उसमें मेहर भी मुकर्रर होता है, सोबत भी होती है, तो उसका हुक्म क्या कि ऐसे वक्त में तीसरी किस्म के वक्त में आदमी पूरा मेहर देना पड़ेगा, इसलिए कि मेहर भी मुकर्रर हो गई थी और सोबत भी हो गई है, दोनों चीज़ें हासिल हो गई, तो फिर उसे मेहर पूरा देना पड़ेगा। तो दूसरी किस्म क्या, दूसरी किस्म में मेहर मुकर्रर होता है लेकिन खलवत से पहले ही, सोबत से पहले ही आदमी तलाक़ तक नौबत आ जाती है। तो दूसरी किस्म मेहर मुकर्रर हो लेकिन सोबत व खलवत की नौबत ना आए, तो ऐसे वक्त में आधा देना पड़ेगा। चौथी किस्म में मेहर मुतय्यन नहीं किया है और सोबत व खलवत के बाद तलाक़ हुई है, मेहर मुतय्यन नहीं है, मेहर मुकर्रर नहीं है, मुतय्यन नहीं किया है, दिया नहीं है अभी, मुतय्यन और क़रार भी नहीं हुआ है, तो सोबत तलाक़ के बाद हो गई है, तो ऐसे वक्त में इस बीवी के ख़ानदान में फुप्पू और खाला वगैरह को इनके ख़ानदान में जितनी मेहर दी जाती है, मेहर मिस्ल बोलते हैं उसे, वो उतनी मेहर बीवी को देना पड़ेगा। समझ में आ गई 4 किस्में। तो ये सब हालात आए तो ऐसा करने की बात है। तो कुरान मजीद वही है कि कुरान मजीद सवाल खड़ा नहीं करता, कुरान मजीद और इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जवाब देती है। जवाब, अगर ऐसा हाल आ गया, ऐसा वाक़या पेश आ गया तो क्या करना, ऐसा हो गया, शादी कर लिया, मेहर मुकर्रर नहीं हुआ है, सोबत हो गई है, तलाक़ हो गई उसके बाद में, या फिर ये सब किस्में 4 किस्में। तो अगर ऐसा वाक़या इसी हाथ पेश आ गई तो ऐसा करो, पहली हाथ का सामना करना पड़ गया तो क्या करो, जोड़ा देकर नमाज दो। पहली किस्म में मेहर भी मुकर्रर नहीं है और सोबत भी नहीं हुई है, और इस वक्त में हुक्म क्या है, जोड़ा देकर वापस कर दो। दूसरी किस्म में मेहर मुकर्रर किया है लेकिन आदमी सोबत से पहले ही तलाक़ दे दिया है। तीसरी किस्म में ये सब मसाइल है, ऐसा हुआ तो ऐसा करो, पहली किस्म में ऐसा हुआ तो ये करो, दूसरी किस्म ये तमाम मसले कई को है। ऐसा हालत पेश आए तो ये जवाब है, बिल्कुल अल्लाह ताला जवाब पहले दे अल्लाह ताला। तो सवाल होने से पहले ही आमतौर पर होता क्या है, सवाल करे तो पूछे तो जवाब मिलता किसी से भी नहीं। तो अल्लाह का कलाम ऐसा है, तुम्हारे को सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सवाल करने से पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि तुम्हारे जहन में या तुम्हारे ज़माने में ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, तो इसलिए तुम्हारे ज़माने में ऐसे हाथ पेश आने से पहले ही हमारा कलाम, हमारा निसाब मुकम्मल हमने बनाकर नाजिल कर दिया है। ऐसा वाक़या हो गया, अब करंट चल गया तो क्या हो जाएगा, बैटरी ऑलरेडी रखी हुई है, ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगी। ऐसा वाक़या हो गया तो क्या करो, ये हुक्म पर अमल कर लो। ऐसा वाक़या हो गया तो क्या करो, इस हुक्म पर अमल कर लो। अल्लाह ताला ने बैटरी का जैसा करंट जाने पर बैटरी ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक, वैसा अल्लाह ताला ने ऐसा हो गया तो ये चालू कर लो, ये हुक्म देख लो। अल्लाह ने पहले ही सवाल से पहले अल्लाह ताला ने जवाब बैटरी का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम शरीयत का कर दिया है। ऐसे वाक़यात पेश आए तो ऐसा करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के कलाम को समझने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमाए।